नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक और विषय पे बात करेंगे। वो बात है माननीय सांसदों और माननीय विधायकों के बारे में। हम देख रहे हैं कि संसद में नए माननीय सांसद चुनकर आए हैं, लेकिन संसद में जो रवैया सांसदों का रहता है या पहले रहता है, उसको देख के लगता है कि माननीय सांसदों को, और अगर हम बैंक या सरकारी कर्मचारियों में कंपैरिजन करें तो इतना भेदभाव क्यों है। बैंक कर्मचारी काम नहीं करते, हड़ताल पे जाते हैं, या सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं, काम नहीं करते, नो वर्क नो पे नोटिस होता है, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन माननीय सांसदों के साथ ऐसा क्यों नहीं है। माननीय सांसद जिस काम के लिए संसद में आते हैं, विधानसभा में विधायक आते हैं, वो काम न करते हैं न करने देते हैं, तो वहां पर भी नो वर्क नो पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए। सिर्फ वहां पर सेक्रेटेरिएट में उनके हस्ताक्षर हो जाएं और वो अपनी सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाएं, ये उचित नहीं है। दूसरा है पेंशन। जहां आज सरकारी कर्मचारी हो, बैंक कर्मचारी हो, उनके लिए डिफाइंड पेंशन नहीं है, एनपीएस है। फिर ऐसे में सांसदों और विधायकों को उनकी डिफाइंड पेंशन क्यों हो। एक दिन भी अगर सांसदी और विधायकी हो गई तो उनकी पेंशन जो है वो सिक्योर्ड हो जाती है, और विधायक रहे और सांसद रहे तो विधायक का भी और सांसद का दोनों का पेंशन मिलेगा। कितनी बार सांसद विधायक रहे उसका भी हर टर्म का और ऐड होता जाता है। यानी ये अंतर क्यों है, जबकि सरकारी कर्मचारी या बैंक कर्मचारियों के लिए एनपीएस है और डिफाइंड में भी उनका एक मिनिमम सर्विस है, अगर वो नहीं की तो उनको पेंशन नहीं मिलती। वैसे ही टारगेट्स, बैंकों में, सरकारी दफ्तरों में टारगेट्स हैं कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, लेकिन यहाँ कोई टारगेट नहीं है। आप एक बार सांसद विधायक चुन गए तो 5 साल के बाद ही आपको जनता के पास जाना है, और उस समय क्या माहौल होगा आप फिर जीत के आ सकते हैं। वैसे ही अकाउंटेबिलिटी, कर्मचारी, बैंक कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, अकाउंटेबिलिटी है। अगर गलती हुई तो उसका देनदारी होगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ काम मत करिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वहीं सरकारी कर्मचारी और बैंक कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन आप माननीय सांसद हों, विधायक हों, कुछ भी हम बोल देते हैं, चाहे वो देश के विरुद्ध ही हो या कुछ भी हो। हमें स्वतंत्रता है बोलने की, होनी चाहिए, लेकिन क्या देश के विरोध में बोलना उचित है। तो फिर बैंक कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया पर जाने पर रोक क्यों है। सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी रिटायरमेंट की एज है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप 80 साल तक भी, 90 साल तक भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब तक आप चल फिर रहे हैं आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो वहाँ रिटायरमेंट एज क्यों नहीं, जब वहाँ पर सरकारी कर्मचारी के हर पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो माननीय सांसदों, विधायकों के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन की क्यों नहीं। ऐसे ही जब सरकारी कर्मचारियों को, बैंक कर्मचारियों का हर साल रिव्यू हो रहा है, अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनको कुछ इंसेंटिव नहीं मिलेगा या उनको पहले रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा रिव्यू माननीयों का क्यों नहीं। सरकारी कर्मचारियों को लीव फेयर कंसेशन का एक लिमिटेड 4 साल में, 5 साल में मिलता है, लेकिन माननीयों को तो
कितना भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, घर की सुविधा है, फोन की सुविधा है, यानी अनगिनत होनी चाहिए, आप माननीय हैं। लेकिन अगर माननीय है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, रिव्यू भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, और माननीय होने के साथ साथ जो दायित्व है, जिस चीज के लिए वो चुनकर आए हैं, वो दायित्व का भी निर्वहन उनको करना चाहिए, जनता के प्रति, देश के प्रति। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आवाज़ जो माननीयों के बारे में बोला गया है या कर्मचारियों के बारे में बोला गया है, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, उसके साथ जोड़कर इस तरह के नियम भी माननीयों के लिए बनने चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।